और लगातार बीमारी में हमी, गरीबी में हमी, बेरोजगारी में हमी, भूखमरी में हमी और पलायन में हमी, सारी चीजों में कोसी सीमांचल मिथिलांचल, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। दे दीजिए विशेष पैकेज फैक्ट्री को खोलने के लिए। पर ये बिहार पर सवाल खड़ा करता है। मैं अमित शाह से जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, आज तक जिस प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की फुर्सत ना हुई है और हिंसा और मणिपुर को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी की, और जिसकी सरकार है 100 हत्या होने के बाद जिसके मंत्री के घर को जला दिया गया हो तब भी वो चुप हो। शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है। ये लॉ एंड ऑर्डर, इसको देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखिए। लॉ एंड ऑर्डर देखना हो तो इसकी एनआरकी, कल चंद्रशेखर रावण को जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चलाया गया और जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री एक स्वजातीय को छोड़कर सबको मरवाने की जो लंबी फिरहस्त लगी हुई है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर है क्या? हम अमित शाह जी से जानना चाहेंगे कि 17 सालों में आपकी ही डबल इंजन की सरकार थी ना, फिर क्या हुआ? आप जो आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे ना। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें बीजेपी कितना दोषी है? लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर तो हम तो कई बार बोल चुके हैं। ये अपने प्रदेश को झांक करके देखे, ये झांक करके देखे कि आज नमाज नहीं पढ़ने दिया गया कुर्बानी पूना में। बीजेपी की सरकार, आज किसी को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। ये उनसे देखिए ना। और दूसरी चीज, जहां तक सवाल है जल नल योजना, इंजीनियरिंग और निर्लजता की सीमा पार कर जाना, थेटरोलॉजी का क्लास में 2-2 आदमी की पढ़ाई हुई हो और झूठ की ठेकेदारी, दुनिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा यूनिवर्सिटी किसी की नहीं होगी। यदि इतना ही हिम्मत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को, जल नल योजना चलिए, जबकि वो बिहार सरकार और इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज जो बने, वो चैलेंज करके मैं बता रहा हूं कि उसमें आपके 1 रुपया है क्या? और आपको इतनी ही हिम्मत है तो हम आपको 180 करोड़ जमीन, हम 180 एकड़ दिए हुए हम, आप एम्स क्यों नहीं सहरसा में घोषणा करते हैं? हम आपको एयरपोर्ट दिए हुए हैं, पूर्णिया का क्यों नहीं बनाते? भागलपुर में सबसे बड़ी जमीन है एयरपोर्ट की, क्यों नहीं बनाते? रक्सौल में एयरपोर्ट की जमीन है, क्यों नहीं बनाते? सहरसा के बीरपुर में सबसे बड़ी जमीन है, क्यों नहीं बनाते? सेंट्रल स्कूल मधेपुरा में नहीं है, क्यों नहीं खोलते? नौ सालों के अंदर आपकी एक उपलब्धि, 10,000 करोड़ रुपया आपने कह के गए कि हम बाढ़ से निजात के लिए हम इस इलाके को देंगे, 1 रुपया आपने नहीं दिया। हमारा डिमांड विशेष स्टेटस, विशेष पैकेज है कोसी सीमांचल मिथिलांचल को लेके। आपने जब विशेष राज ही नहीं दिया, विशेष पैकेज ही नहीं दिया, तो विशेष स्टेटस कहां से देंगे? है हिम्मत तो खड़िए, झूठ के नींव पर क्यों? एक एयरपोर्ट आपने नहीं दिया, यूपी को 27 एयरपोर्ट दे दिया आप।
बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार हम लेकर के रहेंगे, विशेष स्टेटस। यदि हमारे साथ नाइंसाफी मिथिला और कोसी सीमांचल के साथ हुआ, लगातार हम लोग मुख्यमंत्री और पीएम, हमारे इलाके से लोग जिसको वोट देते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और लगातार बीमारी में हमी, गरीबी में हमी, बेरोजगारी में हमी, भूखमरी में हमी और पलायन में हमी, सारी चीजों में, कोसी सीमांचल मिथिलांचल, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। दे दीजिए विशेष पैकेज फैक्ट्री को खोलने के लिए। लड़के लेंगे हम, एम्स भी लेंगे, पूर्णिया में उपराजधानी भी लेंगे, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच भी लेंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट भी लेंगे, भागलपुर एयरपोर्ट भी लेंगे और विशेष स्टेटस इकोनॉमिकल जोन भी लेंगे। आर पार की बगावत होगी। तीसरी चीज, उन्होंने कहा कि 40 में 40 सीट जीतेगी और राहुल गांधी को हमेशा गाली गलौज। 5,800 करोड़ रुपया अमित शाह जी नागिन और नरेंद्र मोदी जी 5,008 किलोमीटर। किसी का बाप दादे की औकात नहीं थी, वो चलकर हिंदुस्तान के नफरत के खिलाफ आवाज उठाई है। 20 सालों से वो संघर्ष किया है और आज भी मणिपुर में वो मरने की तैयारी में गया, मणिपुर को बचाने के लिए। यदि कुछ है ही नहीं तो हमेशा राहुल राहुल राहुल, विपक्षीय एकता, भ्रष्टाचार विपक्ष का नींव। कल नरेंद्र मोदी जिसके साथ बैठे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, व्यापम घोटाला का सबसे बड़ा जनक। नरेंद्र मोदी जिसके साथ सरकार बनाए मणिपुर में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जिस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे बड़ा चोर कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, जब आप ममता के साथ सरकार बनाए थे तब ईमानदार, जब आप पवार के भतीजे को अपने साथ ला करके सीएम बनाए थे तब ईमानदार। एक ही रात में सुबह 5 बजे जब बाला साहब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे के साथ आपने बीजेपी को हिंदुस्तान में बढ़ाया, तब वो खानदान बेईमान नहीं था। जब आप नीतीश कुमार के साथ 17 साल बनाए, तब वो बेईमान नहीं था। महबूबा मुफ्ती जो सबसे ज्यादा आपके विचारों के विरोध, उसके साथ आपने सरकार बनाई। गुलाम नबी आजाद जो आपके विचारों का विरोध है, उसको आपने कांग्रेस को गाली देने के लिए बुलाया। आप किसके किसके साथ सरकार नहीं बनाए, और कल आपके साथ था वो, तब ईमानदार। और आज हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान के इतिहास को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के नफरत को मिटाने के लिए, पुलवामा जैसी घटना और गोधरा जैसी घटना करा करके ही बीजेपी जीत सकती है। अमित शाह जी, कभी केरला स्टोरी, कभी कश्मीर फाइल, और अभी एक आदि पुरुष हनुमान जी से गाली दिलवा रहा है। मैंने कभी सुना नहीं किसी भगवान को गाली देते, हनुमान जी गाली दे रहे। और अब बजरंगबली, और उसके बाद सावरकर, एक फिर पिक्चर, और अब कॉमन सिविल कोड।
पहले तो मैं ज्ञान दे दूं नरेंद्र मोदी जी को। ये जो कॉमन सिविल कोड है, आदिवासी जो अपने सामाजिक आधार का एक नियम बनाए हुए हैं जीने का, हम इसको कहते हैं कॉमन सिविल कोड। ना तो मेरे भारत के संविधान में किसी की दखल है, ना लोकतंत्र में, ना कानून में। कॉमन सिविल कोड का मतलब है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक अपना नियम बनाया। साउथ ने अपनी तहजीब, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक कोड बनाया। मुसलमानों ने अपनी तहजीब और अपनी इस्लामिक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सामाजिक कोड बनाया। ये कानून में दखल नहीं दिया। आप हमेशा जब चुनाव आता है तो ऐसी उत्तेजना चीजों को नफरत का आधार बनाने के लिए अब आप 2024 पर आप हिंदू मुहैया करेंगे। यदि ये बीजेपी गोधरा ना कराई होती, पुलवामा ना कराई होती, यदि ये कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद पाकिस्तान जिन्ना ना किया होता, और अब फिर एक नई योजना, तो इस जन्म में ये कभी चुनाव ना जीते। और अमित शाह जी, आपको बहुत शौक है 40 का 40 सीट जीतने की। हम आपको एज ए छोटा भाई विनम्रता के साथ आग्रह करते हैं। सौहार्द में हम पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, खगड़िया, आप आइए, जहां चुनाव लड़ना हो आप चिन्हित कर लीजिए। हम आपके साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आप जीत जाइए तो हम आजीवन संन्यास ले लें। हम अमित शाह जी को निमंत्रण देते हैं। 40 का 40 सीट जीतेंगे। हम इनको पूर्णिया से निमंत्रण देते हैं आने के लिए। हम इसको अररिया से निमंत्रण देते हैं आने के लिए। हम इनको खगड़िया से निमंत्रण देते हैं आने के लिए। आए, कोसी सीमांचल का जो सीट चुनना हो नरेंद्र, वो चुन लें। उनको शौक है ना 40 सीट का जीतने का। उनको पता चल जाएगा कि बिहार का इतिहास मोहब्बत का है, प्रेम का है। मजबूत लोकतंत्र के नींव को मजबूत करने की संघर्ष की धरती है ये। इसीलिए बीजेपी विपक्षी एकता से डरी हुई है। बीजेपी राहुल गांधी के संघर्ष से डरी हुई है। आज पूरे देश में राहुल गांधी जी की सर्वे सबसे ऊपर है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय सिविल कोड के, सिवाय फिर कोई नई पिक्चर बना के या फिर कोई नई घटना करके। इसीलिए मेरा सीधा सवाल है कि मणिपुर को कैसे बचाएंगे, और बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज, और कोसी सीमांचल को विशेष स्टेटस कब मिलेगा।